देवी माता के दर्शन करने पैदल गए। ये क्या है? धर्म है कि परम धर्म है? ये धर्म है। क्यों? शारीरिक क्रिया है, शरीर से परिक्रमा लगाई जा रही है। लेकिन आप कटनी मध्य प्रदेश में बैठे हैं, नेत्र बंद करके चिंतन करते हैं कि मैं गिरिराज जी में हूं। गिरिराज जी की पावन तलेटी है, पावन रज बिछी हुई है। रसिक जन गिरिराज जी की जय जयकार करते हुए आगे पीछे चल रहे हैं और मैंने दान घाटी पर प्रणाम करके परिक्रमा प्रारंभ की है। सुंदर मयूर, बानर, कहीं ब्रजवासी, कहीं साधु संत महात्मा दर्शन दे रहे हैं, कहीं भंडारा चल रहा है, कहीं सब लोग मिलकर के संकीर्तन कर रहे हैं। आहा, चलते 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 अब तो आने और गांव आ गया। आने और गांव में बढ़िया सुंदर ठाकुर जी की झांकी है। आने और गांव से थोड़े आगे निकले, अब पूछरी के लौठा आ गए। पूछरी के लौठा की जय हो, प्रणाम कर लिया। अब यहां से आगे चले, अब तो जतीपुरा आया है। आहा, जतीपुरा में लस्सी पियेंगे, थोड़ी सी लस्सी पी ली महाराज। जतीपुरा में प्रणाम कियो, प्रणाम करके चले। थक गए हैं, तोरे पामों में दर्द हो रहा, नेक बैठ गए हैं, व्रजरज को माथे से लगा रहे हैं। थोड़े और आगे चले, बड़ी परिक्रमा पूरी हो गई, प्रणाम करके छोटी परिक्रमा में प्रवेश कर गए हैं। चलते चलते महाराज सुंदर दिव्य दर्शन हो रहे हैं। अब आगे चले तो यहाँ पर उद्धव कुंड आ गया, कृष्ण कुंड आ गया, राधा कुंड आ गया। सब जगह प्रणाम करते हुए हम आगे अरे भैया अब तो थक गए, चलो नहीं जा रहे, बड़े हाँप रहे हैं। आहा, अब तो मुकुट मुखारबिंद आ गया, कुसुम सरोवर आ गया। दान घाटी आते ही परिक्रमा विश्राम, ये परम धर्म है। मानसिक तीर्थ याटन करना। आप कहोगे महाराज जी इसको आप ये भी तो कह सकते हो कि वो जीव आलसी है, चल के जाना नहीं चाहता इसलिए मन से कर रहा है। नहीं, मन से करने वाला व्यक्ति आत्मा को भ्रमण कराता है, आत्मा की तीर्थ यात्रा कराता है और आत्मा को भगवत सन्निधि दिलाता है। यही तो परम धर्म है। अब शरीर से गए गिरिराज जी, पर मन डोल लो जबलपुर में। शरीर से तो गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा कर रहे हैं, पर बात कर रहे हैं भैया आपके बीजेपी आवेगी, कौन आवेगो। शरीर से तो तिरुपति बालाजी दर्शन करने के लिए गए, पर मन में चर्चा चल रही है कि घर में क्या चल रहा होगा, क्या विषय होगा, क्या भाव होगा, क्या वार्ता होगी, आदि आदि। वो धर्म तक सीमित रह जाता है क्योंकि मन वहां नहीं लगा। पर शरीर आपका कटनी में, शरीर आपका जबलपुर में, शरीर आपका मैयर में, शरीर आपका सतना में, शरीर आपका कहीं और है। पर मन से एक दिन पता है कैसा आएगा, यही मानसिक चिंतन करते 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 ऐसा होगा, आप बैठे कटनी में होंगे लेकिन गिरिराज जी में जो हो रहा होगा आपको यहीं बैठे बैठे अनुभव होने लग जाएगा। यह चमत्कार नहीं होगा। रैदास जी के चरित्र में मैंने पढ़ा है कि रैदास जी अपने ठाकुर जी को तीर्थ यात्रा कराते थे, लेकिन रैदास जी को लगा बड़ा श्रम हो जाता है, अब तीर्थों में नहीं जाएंगे, घर पर ही सेवा करेंगे। तो एक दिन ठाकुर जी स्वप्न में बोले, हे रे रैदास, अब तू हमको तीर्थ यात्रा नहीं कराते। रैदास जी बोले, गाड़ी घोड़ा है नहीं, बहुत पुरानी बात है, महीनों तो यात्रा में ही निकल जाता था। तो रैदास जी ने कहा, जय जय, मानसिक तीर्थ यात्रा कराऊंगा आपको। और रैदास जी अपने ठाकुर जी का नित्य श्रृंगार करते हो, श्रृंगार के बाद नेत्र बंद करके, चलो जय जय, आज आपको जगन्नाथपुरी के दर्शन कराऊं। आहा, देखो नील चक्र है, नीलाचल धाम है, हरि हरि बोलो कह करके सब उड़िया भक्त चल रहे हैं। महाप्रभु जगन्नाथ जी कितने सुंदर लग रहे हैं, सुभद्रा जी कितनी अच्छी लग रही हैं, बलभद्र जी कितने प्यारे लग रहे हैं, चलो जय जय महाप्रसाद पालें। मानसिक चिंतन महाप्रसाद का करते थे, जब नेत्र खोलते तो सामने पत्तल पर महाप्रसाद प्रकट हो जाता था रैदास जी के। अरे आप कहोगे ये भी चमत्कार है, तो एक और बात सुनो। एक बार रैदास जी बोले, जय जय, बहुत गर्मी पड़ रही है, अब की बार बद्रीनाथ चलते हैं, वहां ठंडक है। ठाकुर जी का श्रृंगार किया, अपनी कुटिया में बैठे गांव में, जेठ का महीना, गर्मी पड़ रही है, लू चल रही है गरम गरम, और रैदास जी कह रहे हैं जय जय चलो बद्रीनाथ चल रहे हैं। आहा, गंगा जी को प्रणाम किया, हरिद्वार से आगे निकले, ऋषिकेश आ गया। अब ऋषिकेश के बाद अब देखो यहाँ पर ये कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग सब पार करते हुए जगन्नाथपुरी पहुंच गए। जय जय, सौ ओढ़ ले, बहुत झाड़ो पड़ रहा है, बर्फ पड़ रही है। ये आपके फोन पर भगवान की रिंगटोन है? हाँ प्रदीप जी, जब भी कोई कॉल आता है ले गया होगा तभी बर्फ गिर रही है।
कहने का अभिप्राय क्या है? तन से जो आप कर रहे हैं वो धर्म है, पर मन जहां लगा है वो परम धर्म है। व्यक्ति तन से तो धर्म कर लेता है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का टाइम है, फोटो खिंच जाती है, वीडियो बन जाती है, आप जैसा अपना स्वरूप दिखाना चाहो वहां दिखा सकते हो। मन से होना चाहिए। काशी विश्वनाथ हो, जगन्नाथ हो, द्वारिकानाथ हो, बद्रीनाथ हो, सबका तो प्रचार कर दिया आजकल के क्रिएटर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने। वो धर्म तो कर रहे हैं, पर परम धर्म तो मन से होता है, मानसिक रूप से होता है। श्रीमद् भागवत क्या कराती है? श्रीमद् भागवत आपके चित्त में परम धर्म का बीज बो देती है। फिर तन से ज्यादा आपको मन से क्रिया करना अच्छा लगता है, मन से उपस्थित होना अच्छा लगता है। दूसरी बात, भागवत का विषय, पहली बात क्या है कि परम धर्म सिखाती है भागवत। दूसरी बात, श्रीमद् भागवत सुनने और कहने का अधिकार किसको है? बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग। श्रीमद् भागवत सुनने कहने का अधिकार किसको है? तब कहते हैं निर्मत्सराणाम सताम, जिसके चित्त में मात्सर्य दोष नहीं है। मात्सर्य दोष किसको कहते हैं? 4 प्रकार के दुख होते हैं। कर्म से दुखी, समय से दुखी, स्वभाव से दुखी और दूसरे के सुख से दुखी। कोई व्यक्ति कर्म से दुखी होता है, ऐसे काम किए हैं कि दुख आता ही रहता है। कोई व्यक्ति समय से दुखी रहता है, समय खराब चल रहा है। कोई व्यक्ति स्वभाव से दुखी होता है। लेकिन इस संसार में सबसे ज्यादा संख्या है दूसरे के सुख से दुखी होने वालों की। वो दुखी क्यों है? क्योंकि उसने किसी को हंसते हुए देख लिया, इसलिए दुखी है। कि वो हंस क्यों रहा था, वो खुश क्यों है, वो प्रसन्न क्यों है, वो इतना आनंद में क्यों है, हमसे देखा नहीं जा रहा है। सुखी मत हो। उसके बाद वो लोग बोलते हैं ज्यादा हंसो मत, क्यों? नजर लग जाएगी आपको। नजर किनकी लगती है? जो आपके सुख से दुखी हैं। और ऐसे लोगों को इस शास्त्रीय भाषा में मात्सर्य कहा जाता है। कौन कहा जाता है? मात्सर्य। और मात्सर्य व्यक्ति जो होते हैं, ये कथा में चले जाएं, सत्संग में चले जाएं, प्रवचन में चले जाएं, ये साधु महात्माओं के पास चले जाएं, धर्म तीर्थों में चले जाएं, अनुष्ठान में चले जाएं, दान पुण्य कर आएं, इनको कोई लाभ होता ही नहीं है। क्यों? ये दूसरे से ईर्ष्या में है। मात्सर्य। मैं तो एक बात कहता हूं कथा में कि जिस दिन आपका मात्सर्य आपके चित्त से निकल जाए, समझ जाइए कि अब ठाकुर जी आपको देख रहे हैं, उनकी दृष्टि में आप आ गए हो, इसलिए आपके चित्त में मात्सर्य नहीं है। दूसरे की प्रशंसा से दुखी होने वाले लोग। श्रीमद् भागवत क्या करती हैं? ठाकुर जी से आपका संबंध कराती हैं। और कैसा संबंध? बोले कल्याणकारी। ठाकुर जी आपको अपने कोई लगने लगे। हमारे श्रीमन रामानुजाचार्य भगवान के ठाकुर जी से 4 संबंध हैं, पिता, पुत्र, गुरु और शिष्य। श्री आचार्य चरण, जिस परंपरा में हम हैं, जिस परंपरा में पूज्य महाराज जी विराजमान हैं, हमारे परंपरा के आचार्य श्री रामानुजाचार्य जी भाष्यकार, शेषावतार, उनके ठाकुर जी से 4 संबंध हैं। एक ठाकुर जी से पिता का संबंध है, एक ठाकुर जी संपत कुमार भगवान से पुत्र का संबंध है, वेंकटेश भगवान के प्रति शिष्य का संबंध है। यहां जितने भी श्री वैष्णव बैठे हैं, अगर मैं इस बात को कह दूं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। वेंकटेश तिरुपति बालाजी भगवान हम श्री वैष्णवों के गुरु भाई हैं, हमारे गुरु भाई हैं। क्यों? आचार्य चरण से अष्टाक्षर मंत्र की विधि सुनी है उन्होंने। और श्री रंगनाथ भगवान, इनके प्रति गुरु भाव। शिष्य, गुरु, पुत्र और पिता, ये 4 संबंध ठाकुर जी से हैं आचार्य चरण के। ठाकुर जी को अपना कोई संबंधी मानो। आजकल मैंने देखा है कई लोग ठाकुर जी के प्रति बालक भाव रखते हैं, तो कई लोग उनकी निंदा करते हैं कि भगवान को इन्होंने बच्चा समझ रखा है, भगवान को इन्होंने बालक समझ रखा है, भगवान को इन्होंने खिलौना बना करके रखा है। हमारी प्रार्थना, आप दुखी मत होइएगा। ये निंदा आज से नहीं चल रही है, मीराबाई के समय से चलती आई है। मीराबाई को लोग टोकते थे, रोकते थे। ठाकुर जी को पति बोलती है।
मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। मीराबाई ठाकुर जी को अपना पति मानती। कितने लोग मीराबाई की निंदा करते थे, ठाकुर जी को अपना पति मानती है। अरे तू इतनी पवित्र है, तू इतने अच्छे कुल में जन्मी है, ठाकुर जी तुझे अपनी पत्नी माने, तू ठाकुर जी को पति माने। संसार बोलता रहा और अंत तो गत्वा द्वारिकाधीश ने मीराबाई को स्वीकार किया। पति बनकर के आए, बीण बनकर के आए, दुल्हा बनकर के आए ठाकुर जी, और मीराबाई को ले गए अपने साथ। प्रसिद्ध कथा है, थोड़ी सी सुना देता हूं। मीराबाई ठाकुर जी को पति मानती थी, अपना परिवार छोड़ा, ब्याह किया भोजराज के साथ, फिर मेवाड़ छोड़ा, वृंदावन आ गई, वृंदावन छोड़ा, द्वारिका चली गई। जब द्वारिका में जाके मीराबाई रहने लगी तो वहां मेवाड़ में भुखमरी होने लगी। तब किसी तांत्रिक ने आके, ज्योतिषी ने आकर के बताया कि आपकी इस मेवाड़ भूमि को वैष्णव अपराध लगा है, इसलिए यहां पर वर्षा नहीं हो रही है, इसलिए यहां की जमीन जो है उससे अनाज उत्पन्न होना बंद हो गया है। बोले कौन से वैष्णव का अपराध हुआ? बोले मीराबाई का अपराध हुआ, उनको बुला के लाओ। तो मीराबाई को बुलाने के लिए मेवाड़ से हजारों ब्राह्मण गए और सबने कहा मेवाड़ की रक्षा के लिए आप वापस मेवाड़ चलो, क्योंकि जब तक आप मेवाड़ जाके मेवाड़ को क्षमा नहीं करोगे तब तक वहां पर खेती बाड़ी नहीं हो पाएगी। मीराबाई बोली अब मैं बहुत भटक ली हूं संसार में, मेवाड़ छोड़ा, मेड़ता छोड़ा, वृंदावन छोड़ा, अब मेरे जीवन के अंतिम समय में मैं द्वारिका आई हूं, अब मैं वापस नहीं जाऊंगी। तो ब्राह्मण बोले मेवाड़ में लोग भूखे मर रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं, मीराबाई उनका विचार करो, तुम्हारे जाने से अगर घर में रोटी बनने लगे, पानी मिल जाए लोगों को तो नहीं जाओगी। तो मीराबाई बड़े संशय में आ गई, क्या करूं? तब मीराबाई बोली ठीक है, मैं कल ठाकुर जी से आज्ञा ले लेती हूं, अगर ठाकुर जी ने अब भी मुझे स्वीकार नहीं किया तो मैं चल दूंगी, और स्वीकार किया तो मैं ठाकुर जी में विलीन हो जाऊंगी, प्राण त्याग दूंगी। अगले दिन सुबह मंगला का बहुत अच्छा प्रसंग मैं सूक्ष्म में सुना रहा हूं। मीराबाई जैसे ही मंगला में द्वारिकाधीश के दर्शन करने गई तो मीराबाई ने अपने जीवन का अंतिम पद गाया वहां पर। तो मीराबाई ठाकुर जी से जाके कहती है आपने मुझे इतना नचाया, 5 वर्ष की अवस्था से आपको भज रही हूं, गा रही हूं, आज मेरी मध्य अवस्था हो गई है, मैं वृद्धावस्था की ओर पहुंचने वाली हूं। मैंने अपने जीवन में कोई कुसंग नहीं किया, कुछ गलत वस्तु का सेवन नहीं किया, कोई पाप नहीं किया, कोई अपराध नहीं किया। आपने जैसा जीवन दिया सब स्वीकार किया। आपने कहा ब्याह करो तो भोजराज के साथ विवाह किया, लेकिन पति पत्नी का कोई संबंध हमारा नहीं रहा। कुछ दिन बाद भोजराज की मृत्यु हो गई, उनकी मृत्यु का कलंक अपने माथे पर सहा मैंने, क्योंकि आपने कहा जैसा जीवन मिल रहा है सहो, सहती रही। और हर समय बस एक ही भाव था, अब आप मिलोगे, अब आप मिलोगे, नहीं मिले आप। मेरे ससुराल में मेरे पति चले गए, उसके बाद मेरी रक्षा करने वाले केवल मेरे ससुर जी थे, उनको भी आपने मुझसे दूर कर दिया, उनके प्राण चले गए। उसके बाद ननद ने, देवर ने, ये फिल्मों में गलत दिखाया गया कि मीराबाई के पति ने उनको उत्पीड़ना दी थी, नहीं। मीराबाई के पति भोजराज जी का अगर आपने चरित्र सुन लिया तो आपके नेत्र सजल हो जाएंगे। उनको पीड़ा राणा देते थे, उनके देवर, और वो भी बड़े भाई की मृत्यु के बाद। विष पिलाया, भरी समाज में मुझे अपशब्द कहे, मैंने सब सहती रही। क्यों? क्योंकि प्रतीक्षा थी कि आप मिलोगे। ससुराल छोड़ करके वापस पीहर आ गई, पीहर छोड़ करके वृंदावन चली गई, वृंदावन छोड़ के द्वारिका आ गई, केवल कि आप मिलोगे। और आज जब मैं आपसे मिलन की आश में अपनी आधी अवस्था निकाल चुकी हूं, तो ये मेवाड़ में भुखमरी हो गई और वहां के ब्राह्मण आके यहां अनशन करके बैठे हैं कि मैं वापस जाऊं मेवाड़। और नहीं जाती हूं तो वहां के लोग भूखे मरते हैं, नहीं जाती हूं तो वहां के बच्चे प्यासे मरेंगे, और चली जाती हूं तो आप कब मिलोगे मुझे, मैं कब तक भटकती रहूंगी। और तब मीराबाई ने अंतिम शब्द कहा, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु अब मिलने वाली हूं मैं, मुझे दूर मत भेजो, मुझे दोबारा संसार में मत भेजो।
या तो मुझे मिल जाइए या मेरे प्राण हरण कर लीजिए नाथ, अब मैं वापस नहीं जा सकती यहां से। और जैसे ही मीराबाई ने ये बात कही, सुबह सुबह मंगला का समय, हजारों वैष्णव खड़े थे। देखते ही देखते क्या देखते हैं कि गर्भगृह से दिव्य तेज प्रकट हुआ, और दिव्य तेज में सेहरा पहन करके, बढ़िया सुंदर शेरवानी पहन करके दुल्हा राजा के रूप में द्वारिकाधीश प्रकट हो गए। क्यों? पति कहती है, मीरा पति कहती है, इसलिए ठाकुर जी दुल्हा बन करके आए। बन्नो मारो केसरियो, ठाकुर जी बन्ना बन के आए, और बन करके आए और देखते रह गए सब लोग। मीराबाई का हाथ पकड़ करके गर्भगृह के अंदर ले गए। ठाकुर जी के श्री विग्रह में मीराबाई प्रवेश कर गई। पुजारी जी दौड़े मीराबाई को पकड़ने के लिए। साड़ी का अंतिम इतना सा छोड़ बाहर रह गया और मीराबाई ठाकुर जी में विलीन हो गई, ठाकुर जी में ही प्रवेश कर गए। कहते हैं आज भी ठाकुर जी के भीतर ही है मीराबाई। दुनिया ने स्वीकार नहीं किया मीराबाई के संबंध को। लोग तो सुनाते थे, लोग तो जब मीराबाई जाती थी ना तो मंदिर से माताएं बहनें अपने बच्चों को उठा उठा के भागती थी। अरे ये आ गई, अब ये गाएगी, अब ये नाचेगी, ठाकुर जी को पति पति कहकर के पुकारेगी, हमारे बच्चों पर इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। किसी ने स्वीकार नहीं किया मीराबाई के संबंध को, पर ठाकुर जी ने स्वीकार किया। आज मीरा नाम लेने से चित्त पवित्र हो जाता है। आज मीरा का नाम लेने से गोपाल जी की याद अपने आप आ जाती है। कहीं भी सभा में नाम बोल दीजिए मीरा। Get special offers on shoes on Meesho.